Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, Recent Developments in Indian Politics. Indian Politics Trends and Development. Here is the fourth video of this chapter. In this video, we will study or continue the topic Era of Collision and the Defeat of the Congress. Let's start the topic. प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के बारे में स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से राजीव गांधी ने कोलिजन गवर्नमेंट ना बनाकर ऑपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद किया और एक काइंड ऑफ यहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ हमें देखने को मिल रही है जहाँ पर वीपी सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करने के लिए तैयार हुए विद द हेल्प ऑफ लेफ्टिस्ट एंड द बीजेपी एज वेल. Decline of Congress. The defeat of the Congress party marked the end of the Congress dominance. ये वर्ड बेटा आप लोगों के लिए पुराना नहीं है, ये फ्रेज़ आप लोगों के लिए पुराना नहीं है क्योंकि हम ये सवाल एक बार पहले भी पूछ चुके हैं जब 1969 के टाइम पीरियड में हमें बहुत अच्छे या कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट नहीं मिला, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स नहीं मिली, तब भी हमने ये सवाल किया था कि क्या कांग्रेस डोमिनेंस अब ख़त्म हो गया है. और हमने फिर उस चीज़ का जवाब देखा कि 1971 में इंदिरा गांधी विद द हेल्प ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, इम्पॉर्टेंटली द गरीबी हटाओ स्लोगन, वो एक लार्ज नंबर ऑफ वोट्स के साथ दोबारा से पावर में आती है ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम. डू यू रिमेंबर द डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 5 अबाउट द रिस्टोरेशन एंड द कांग्रेस सिस्टम. क्योंकि 1960 के टाइम पीरियड के इलेक्शन के बाद जब 1971 के इलेक्शंस के हमारे सामने रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस का सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म होते होते फिर से रिस्टोर हो गया, वापस से आ गया. एंड वे बैक इन लेट 60s द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज चैलेंज्ड. अब दोबारा से कांग्रेस पार्टी के सामने फिर से कई सारे कारण हमारे सामने थे, बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मैनेज टू रीस्टैब्लिश, बट नॉट ड्यूरिंग द राजीव गांधी's टाइम पीरियड. It predominant position in politics and 90s saw yet another challenge to the predominant position of the Congress. यानी कि अब इंदिरा गांधी नहीं है, राजीव गांधी साहब का भी असैसिनेशन हो गया और हमें कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिससे हमें ये पता चलता है कि अब इधर के बाद कोई लीडर हमारे सामने ऐसा आ ही नहीं रहा जो कि कांग्रेस सिस्टम का जो एक ख़त्म हुआ है उसे दोबारा से रीस्टोर कर दे, उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश कर दे. इट डिड नॉट हाउएवर द मीन्स emergence of any other single party to fulfill इन दिस प्लेस. बट ये भी चीज़ हमें याद रखनी है कि राजीव गांधी के टाइम पीरियड के बाद भले ही हमें एक रिस्टोरेशन या रीस्टैब्लिशमेंट जैसी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, बट इन कांग्रेस की जो प्लेस थी वो भी कोई सिंगल पार्टी नहीं ले पाई इस दौरान. ठीक है, 2014 के बाद हमें एक नया फ्रेज देखने को मिला है, बट इस दौरान कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि उस कांग्रेस के सिस्टम को फिर से हटाकर अपना पोजीशन बना पाती. आफ्टर दिस thus begin an era of multi-party system or the collision form of government. To be sure, a large number of political parties always contest in elections in our country. हर साल जब भी या हर बार जब भी इलेक्शंस हुए हैं किसी भी लेवल पर एक लंबी लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे सामने रहती है. ईवीएम लिस्ट के ऊपर बहुत सारे नाम होते हैं और विदाउट किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कंटेस्ट करते हैं. तो और पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सर्वल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमेशा से तो 100% मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिलती. 90%, 80%, 75% तक तो हम लोग फिर भी चले जाते हैं या इतनी नंबर ऑफ़ सीट्स हम लोग लेके चले जाते हैं, कोई एक पार्टी लेकर चली जाती है, बट 100% फिर भी किसी को नहीं मिलता. तो पार्लियामेंट में हमेशा से ही कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हमें देखने को मिलते हैं. व्हाट हैपन आफ्टर 1989 was the emergence of several parties in such a way that one or two party did not get most of the votes और द सीट्स, क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं मिला, लोगों ने किसी को सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, एंड दिस ऑल्सो मेंट
that no single party secured a clear majority of seats in any Lok Sabha election held since 1989 till 2014. 2014 में बेटा हमारे पास 16th लोकसभा इलेक्शंस हुए, ठीक है, और इस लोकसभा इलेक्शंस में क्लियर मेजॉरिटी मिली, बीजेपी को मिला, बट स्टिल इट इज़ अ कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट. 1989 से लेके 2014 तक का जो एक एरा है, ये कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ऑल्दो आज भी कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, बट फिर भी हम लोग ये देख सकते हैं किसी एक पार्टी के पास तो अच्छे नंबर ऑफ वोट्स उसके पास हैं at the center, in which regional parties played a crucial role इन फॉर्मिंग द रूलिंग पार्टीज. अब ये एक फ्रेज हमें कैसा देखने को मिलता है कि इससे पहले ना द्रविड़ मुनेन्द्र कचगम को, तेलुगु देशम, असोम खाना परिषद कोई नाम ही नहीं जानता था, बिकॉज दे वर लाइक द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज. बट सेंट्रल लेवल पर भी इनको आने की स्पेस मिली है जब से कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने आया है, ठीक है. मल्टी पार्टी सिस्टम तो हमेशा से था, बट कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को भी सेंट्रल लेवल पर डिसीजन मेकिंग का स्पेस मिलना शुरू हुआ है. इसके बाद है अलायंसेस पॉलिटिक्स. किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने आप को सिस्टम में बना के रखने के लिए अलग अलग ग्रुप्स के साथ अलायंसेस बनाने शुरू कर दिए. The 90s also saw the emergence of powerful parties and movements that represented the Dalit, OBCs. अब हमारे पास एक ऐसा टाइम पीरियड आया जब हम लोग बीपी मंडल के बारे में बात करते हैं, मंडल कमीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि आया भले ही 1776 में, बट दोबारा से 1990 के बारे में दौरान नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट के दौरान उसके बारे में फिर से बात हुई, ठीक है. एंड मेनी ऑफ दीज पार्टीज रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल असर्शन एज वेल, यानी कि रीजनल लेवल के जो मुद्दे थे वो भी सेंटर लेवल पर देखने को मिले. दीज पार्टीज प्लेड एज इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बेटा आप इसको इस तरीके से याद रखें, ये 1996 में सामने आई. आप इसको कुछ इस तरीके से देखें. These parties played an important role in the United Front government came to the power in 1996. 1996 क्या है? 11th लोकसभा इलेक्शंस हैं जहाँ पर 332 नंबर ऑफ सीट्स आउट ऑफ 545 कौन लेके गया? आपके यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ले गई. कितने नंबर ऑफ वोट्स लेके गए बेटा? 332 आउट ऑफ 545, ठीक है. ये क्या है? ये यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट है. कब बनी? 1996 में बनी. 11th लोकसभा इलेक्शंस जहाँ पर ग्रुप में कौन कौन है? नॉन कांग्रेस है प्लस नॉन बीजेपी एज वेल, ठीक है. प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर रहे. एंड अब ये जो पार्टी है ना, सरकार तो बनी बट अगेन लंबे समय तक नहीं टिक पाई. अब आप है ना ज़रा इसके एक फ्रेज को ध्यान रखें और टाइम पीरियड को ध्यान दें. तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब सिर्फ 1996 मार्च से लेके जून तक गवर्नमेंट में रहे. इनका रिकॉर्ड है सबसे छोटे टाइम पीरियड तक के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर रहने का. और एच.डी. देवेगौड़ा बने इनके बाद यूनाइटेड फ्रंट के ही प्राइम मिनिस्टर 1996 से लेके जुलाई 1996 से लेके 21 अप्रैल 1997 तक. ये भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहे, ज़्यादा लंबे समय तक सरकार नहीं बना पाए, कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही, ठीक है. गवर्नमेंट जो थी 1996 से लेके सिर्फ और सिर्फ 1998 तक चली, लंबे समय तक काम नहीं कर पाई यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट. द यूनाइटेड फ्रंट वॉज सिमिलर एज द नेशनल फ्रंट, क्योंकि वो इट बोथ वर लाइक द कोलिजन गवर्नमेंट्स. एंड ऑफ 1989 इट इंक्लूडेड जनता दल, सर्वल रीजनल पार्टीज. 1989 में जनता दल रही, रीजनल पार्टीज रही, और यूनाइटेड फ्रंट के अंदर नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपीज रहे.
दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, यहाँ पर बीजेपी नहीं थी। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, बाहर से सपोर्ट मिला बट लंबे समय तक सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट वापस ले लिया। दिस शो हाउ अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस वर इन 1989। Both the left and the BJP supported National Front government because they wanted to keep the Congress out of the power. वो पावर पॉलिटिक्स अभी भी चल रहा है। 1996 left continued to support the non-Congress government, but this time Congress supported it, but the Congress and the left wanted to keep BJP out of the power. यानी कि दोनों ही अपने अपने लेवल पर, बीजेपी चाह रही कि कांग्रेस सिस्टम से बाहर रहे और दूसरी तरफ कांग्रेस चाह रही कि भैया ये सिस्टम से बाहर रहे। इसके बाद दे डिड नॉट सक्सीड फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक काम नहीं कर पाए, एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शंस इन 1991 and 1996 as well. It emerged as a largest party in 1996 and was invited to form the government. But most other parties were opposed to its policies and therefore, क्योंकि पॉलिसीज़ के अपोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये है कि सोशलिस्ट वर्क करो, सरकार लोगों के लिए भले करो, लेफ्टिस्ट अप्रोच रखो, और इंडिया में लेफ्टिस्ट अप्रोच वाले ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, बट बीजेपी का वो लेफ्टिस्ट अप्रोच नहीं है, उसका अप्रोच अलग है, तो लोग उसके काम या दूसरी पार्टीज के काम करने के तरीके से हमेशा वेरी करती रही। द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर a majority in the Lok Sabha. It finally came to power by leading a coalition government in May 1998 to 1999 and was re-elected in October 1999. अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से पावर में आए, प्राइम मिनिस्टर बने। बोथ दीज एनडीए's गवर्नमेंट एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म 1999 कंप्लीट इट्स फुल टर्म। 1999 में जो इमेज पहले इंदिरा गांधी की रही, वही इमेज अब ज़रा ना कार्टून को ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहले क्या है, 1971 में इंदिरा गांधी अपने आप में इतनी बड़ी रही या इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि कोई और ग्रुप उनको हरा ही नहीं पा रहा था। बट 1999 में फिर से वही हुआ। इंदिरा गांधी, यहाँ पर सोनिया गांधी को दिखाया गया है कि वो कोशिश कर रही हैं उन्हें हराने की, पर वो नहीं हरा पा रही हैं क्योंकि ये एक कोलिजन गवर्नमेंट है जो कि उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो 1971 में सिंगल कांग्रेस ने किया, वो 1999 के अंदर एक कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने हमारे सामने करके दिखा दिया। इसके बाद दस द इलेक्शंस of 1989 a long phase of collision politics began in India, और उसके बाद लगातार कई बार कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती रही। Since then there has been 11 governments at the center, all of which have either been coalition governments or minority governments, short term period के लिए काम किया, supported by the other regional political parties or the small political parties which did not join the government. In this new phrase, the government could be formed only with the participation and the support of the many regional political parties. मतलब 10-10, 5-5 वोट्स उनको मिल जाया करते थे और वो भी काफ़ी थे सरकार बनाने के लिए। This applied the National Front in 1989, United Front in 1996. After this, 1996 and 1997, NDA in 1997, BJP-led coalition in 1998, NDA in 1999, and UPA in 2004, 2009, and this trend changed in 2014 as well as in the last 2020 elections as well. और यहाँ पर भी आपके पास एक बड़ा फ्रेज देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ देखें तो एनडीए को आप याद रखें कि ये भैया ये बीजेपी की सरकार है और लंबे समय तक लास्ट कर रही है और यहीं पर काम करने की, कोलिजन के साथ काम करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद है, लेट अस connect this development with what we have learned so far. The era of coalition government may be seen as a long-term trend resulting from relatively silent changes
दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, क्योंकि हमने 5 डेवलपमेंट्स की बात की है। लगातार वो जो चेंजेस हैं हम लोग अब देखने को मिलेंगे कि कैसे वो सब चीज़ें इम्पैक्ट हमारे सामने देखने को मिला। वी सॉ इन चैप्टर 2 दैट द अर्लियर टाइम, चैप्टर सिलेबस में नहीं है इस साल बट स्टिल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एज वेल, it was a Congress party itself with a collision of the different interest and the different social strata and the group, यानी कि कांग्रेस थी, वो एक कोलिजन था, वो कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है, वो एक ग्रुप है अपने आप में। कैसा ग्रुप? जिसमें अलग अलग क्लास, कास्ट, कल्चर, इंटरेस्ट, डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोग हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज का एक टीम है। बट दिस गेव द एक टर्म हमारे सामने आया, इसी टर्म को कहा गया कांग्रेस सिस्टम। बट ये जो फ्रेज़ है ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और वो फोल्ड हो गया। इसी को अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर बेटा अलग अलग सेंटर लीडर्स के नाम लिखे हैं कि वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, वाजपेयी साहब यहाँ पर हैं, देवेगौड़ा, आई के गुजराल, वीपी सिंह, मनमोहन सिंह, शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब पूरा एक टेन्योर रहा। फिर अब तक हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। आफ्टर दिस we also saw the chapter number 5 that especially since the late 1960s various sections had been leaving the Congress fold and forming separate political parties, क्योंकि शायद वो उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे। जो ग्रुप था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का या अलग अलग मतलब ये कहा जाता है जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इतनी इंडिया में है उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी आप कांग्रेस में देख सकते हैं। बट अब वो डाइवर्सिटी धीरे धीरे करके ख़त्म होनी शुरू हो गई। इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पे आधी ख़त्म हो ही चुकी थी और थोड़ी बहुत जो डाइवर्सिटी बची वो बाकी बाद में ख़त्म हो गई। एंड वी ऑल्सो नोटेड द राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज इन द पीरियड ऑफ आफ्टर 1977, जब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सेंटर में स्पेस मिलनी शुरू हुई। वाइल दीज डेवलपमेंट्स वीकनिंग द कांग्रेस पार्टी दे डिड नॉट अनेबल एनी सिंगल पार्टी टू रिप्लेस दी कांग्रेस। तो हमारे सामने ऐसी कोई भी पार्टी सामने नहीं आई जो अकेली कांग्रेस को रिप्लेस कर सके। आज हम लोग बीजेपी का नाम बट इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे आपके जो एक पॉपुलर राइज रहा किसका, अदर बैकवर्ड क्लासेस का एक ग्रुप या हम कहें मंडल कमीशन का, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।